हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या चुना गया? तो मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम चुना गया है। विश्व भर में 21 जून 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि बहुत विचार विमर्श और परामर्श के बाद थीम का चयन किया गया है। यह थीम दर्शाती है कि योग ने किस तरह महामारी के दौर में तनाव कम करने के लिए मानवता की सेवा की है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कर्नाटक के मैसूर में होगा। वहीं सीमा सड़क संगठन BRO ने 20 मई 2022 को किस राज्य के नेचुफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया? तो अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन BRO ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश में नेचुफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया। यह सुरंग परियोजना वर्तक के तहत BRO द्वारा बनाई जा रही है। इस सुरंग की आधारशिला राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर 2022 को रखी थी। नेचुफू सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुरंग आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी और दो तरफा यातायात को भी समायोजित करेगी। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ UN पेसकीपर किस दिन मनाया जाता है? तो 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3900 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तहत अपनी जान गंवाई है। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था। इस शांति रक्षा मिशन की स्थापना युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए की गई थी, जिस पर इजराइल और अरब के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्टर्न नाइल वायरस फैलने लगा है? तो केरल में। टोमेटो फ्लू के बाद अब केरल में वेस्टर्न नाइल वायरस फैलने लगा है। बता दें, केरल में 47 साल के एक व्यक्ति को वेस्टर्न नाइल फीवर से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि वेस्टर्न नाइल बुखार क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। यह पहली बार है साल 1937 में। मैं बात करते हैं साल 1937 में युगांडा में पाया गया था वेस्टर्न नाइल वायरस। इस बुखार का मामला केरल में पहली बार साल 2011 में भी सामने आया था। वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व भर में हर साल 31 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में तंबाकू के सेवन की वजह से प्रत्येक साल 10 मिलियन से ज़्यादा मौतें होती हैं और दुनिया के 12% धूम्रपान करने वाले भारत में रहते हैं। यह दिवस तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। बता दें, मानव लागत के अतिरिक्त तंबाकू के सेवन से पर्यावरण भी खराब होता है। प्रत्येक साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस अलग थीम के साथ मनाया जाता है। बता दें, इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 थीम पर्यावरण की रक्षा करे है। वहीं केंद्र सरकार की अगले कितने सालों से कम 81 कोयले संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है? तो 4 साल। केंद्र सरकार ने अगले 4 सालों के लिए कम से कम 81 कोयले संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना लाई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि महंगे थर्मल उत्पादन को सस्ती हरित ऊर्जा स्रोतों में बदलने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया जाएगा। अभी देश में कोयले से चलने वाले 173 संयंत्र हैं। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के 81 संयंत्रों से 58 बिलियन किलोवाट घंटे तक बिजली उत्पादन कम करने की योजना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि खेल हमेशा दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ खेले जाते हैं। उसी तरह राज्य सरकार भी खेलों के प्रोत्साहन में दूरदृष्टि के साथ फैसले ले रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को विश्वास दिलाया कि पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया? तो असम के खेल मंत्री बिमल बोरा ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर 10 खेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिनकी कुल लागत लगभग 500 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि 40 विधानसभा क्षेत्रों में बहुउद्देशीय स्टेडियम भी बनाए जाएंगे।